हेलो दोस्तों, फिर से आगाज है एक जानदार और शानदार क्लासेस में आप सभी का। तो जैसा कि आपको अपनी थंबनेल पर दिख ही रहा होगा, आज हम जो है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी हम किस प्रकार से लिखें कि हमको अच्छे नंबर प्राप्त हो, अच्छे नंबर मिले। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे आपको कि इससे आपकी जो है कॉपी बेहतर दिखे और आपको बेहतर नंबर मिले। ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट बताए जाएंगे कि इन पॉइंटों का आप ध्यान रखें और इन पॉइंटों से जो है कॉपी अच्छी दिखे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है हमारे दोस्तों। ठीक, पहला पॉइंट है इसमें कि जैसे कि जो एग्जाम होता है, एग्जाम हॉल में तो हमको पेपर मिलता है। ठीक है, तो उस जैसे कि हमारा मान लीजिए केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, तो हम जो है उस पेपर को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एक या दो बार या तीन बार जो है, एक से दो बार पढ़ने में वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या नहीं हो पाता है। यदि उसी क्वेश्चन को थोड़ा 3 से 4 बार पढ़कर ट्राई करें तो शायद हो सकता है कि उससे रिलेटिव आपको कुछ याद आए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि 15 मिनट पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 15 मिनट कम से कम जो आपको मिलती हैं, 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है पेपर में, इतना टाइम मिलता है। तो ये 15 मिनट जो है हमको पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को। और इसमें जो आगे सबसे पहले फ्रंट पर निर्देश जो दिए होते हैं, निर्देश हमको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं कि उसमें कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन उनमें से करने हैं, कितने क्वेश्चन हमको नहीं करने हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इस चीज में यदि गलती हो गई, मान लीजिए हमको 3 क्वेश्चन करने हो किसी ऑप्शन में से, उसमें से आपने 4 कर दिए तो उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें कि साफ साफ लिखें। ठीक है, हमारे पास अभी काफी टाइम है, यदि हम अपनी लिखावट को सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। एक पेज रोज लिखने की जो है कोशिश करें और अपनी राइटिंग को अच्छी तरीके से सुधारें, क्योंकि एग्जामिनर देखिए आपके कम से कम स्टार्टिंग के 4-5-6 पेजों में अच्छी तरीके से राइटिंग हो रही होगी, है ना। तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूर्ण नंबर दे देगा। ठीक है, और उसी में आपने उल्टी सीधी राइटिंग लिख दी, मोटे मोटे अक्षर लिख दिए उल्टे सीधे, तो एग्जामिनर आपने जो है क्वेश्चन सही किया है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से किया है, अच्छा किया है, उसका आंसर सही आया है, लेकिन फिर भी काट देगा क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो वो क्या कर देगा, आपका क्वेश्चन जो है काट देगा, नंबर पूरे नहीं देगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें कि साफ साफ लिखें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा अच्छे कलम का प्रयोग करें। अच्छे कलम का प्रयोग करें। ठीक है, हमें अच्छे कलम का जो है प्रयोग करना है। देखिए, अच्छे कलम का प्रयोग करना है हमको। नया पेन जो है पेपर टाइम पर हमको नया पेन खरीद के नहीं ले जाना है, नया पेन हमको खरीद के नहीं ले जाना है। और क्योंकि नया पेन हम खरीद के ले जाएंगे तो उससे 3-4-5 पेजों के बाद हमारी राइटिंग अच्छी आना स्टार्ट होगी। जिस पेन से हम पेपर से पहले पढ़ रहे हैं, जिस पेन का हम पेपर से पहले यूज कर चुके हैं, उसी पेन को पेपर में लेकर जाएं। ठीक है, हमें नया पेन नहीं खरीदना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर देना। देखिए, हमारे मान लीजिए पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन है और हम पर 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आते हैं। तो पहले जो है प्रश्न नंबर फर्स्ट कीजिए, फिर दूसरा कीजिए, फिर तीसरा कीजिए, क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन को लिखिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, पूरे नंबर मिलने की संभावना होगी। यदि आपको नंबर क्वेश्चन पहला भी आता है और आपको आता है 14 में, या ठीक है, और दूसरा भी आता है आपको, और एक से डायरेक्ट आपने 14 कर दिया, तो देखिए इसको जो है चेक करने में थोड़ा एग्जामिनर को दिक्कत होती है। जो चेक करते हैं ना, उसको क्या होती है, दिक्कत होती है, टीचर को चेक करने में दिक्कत होती है। समझ में आ रही है ना। तो हम जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से लाइन वाइज प्रश्न 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दें। ठीक है, पूछा जाए वही लिखें। ठीक है, मान लीजिए पूछा गया है कि पदार्थ क्या होता है, पूछा गया है कि मोलरता क्या होती है, और आप उसी जो है मोलरता का आंसर घुमा फिरा के दें कहीं ना कहीं से, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमसे जो पूछ रहा है केवल उसी पॉइंट के बारे में हमें उससे में लिखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा हमें उसमें नहीं लिखना है। तो ध्यान रखें कि जो पूछा जाए केवल उसी के बारे में लिखना है, उसी पॉइंट के बारे में हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो इससे अगला पॉइंट हमारा ज्यादा कट ना करें। ठीक है, काटा पट्टी जो है उस हमें कॉपी में ज्यादा नहीं करनी है।
और हम पर जो गलती हो जाती है कॉपी में, तो हमें देखिए जैसे कि हमने लिख दिया पदार्थ लिख दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पदार्थ लिख दिया, ये हमें नहीं लिखना था, है ना। तो इसे इस प्रकार के काटने की बजाय केवल सिंपल एक इस प्रकार से लाइन से काट दें, ठीक है। इससे अगले प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में ना लिखें, ठीक है। जो हमारे पेपर में प्रश्न दिए हुए हैं केवल हमें उसका क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। क्या लिखना है कॉपी में, केवल उत्तर, आंसर की बात करनी है उसमें हमें, ठीक है। अब बच्चे उसके जो कॉपी भरने के चक्कर में होते हैं कि पहले उसका प्रश्न लिख देंगे। हमने पूछ लिया साहब कि मोल अंश क्या होता है, तो पहले लिखेंगे मोल अंश क्या होता है इस प्रकार से, फिर इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट उत्तर लिखिए, क्या लिखना है हमको, डायरेक्ट उत्तर लिखना है, ठीक है। हमें जो है प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में नहीं उतारना है। इससे क्या होगा, देखिए एक तो हमारा टाइम बचेगा, है ना। हमारा जो है यदि हम पर पेपर पूरा आता है तो 3 घंटे हमारे लिए बहुत कम है, बहुत कम लगता है 3 घंटे यदि पेपर आता है तो, और जो जिस पर पेपर नहीं आता उसके लिए 3 घंटे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में ना उतारें, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें, ठीक है। आप कोई भी ऐसा पेपर में कोई भी ऐसा प्रश्न आ गया जो आप पर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप पेपर में जो है कॉपी में बिना लिखे न छोड़ कर आए, यानी उसका उत्तर जरूर लिख कर आए। अब वो कैसे आएगा साहब, आता नहीं है और वो उसे लिखें कैसे, तो उससे रिलेटिव कोई भी आप पर कोई चीज आती हो उससे रिलेटिव, तो उसके बारे में उस क्वेश्चन में लिख दो, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रश्न को छोड़ के नहीं आना, उसका उत्तर हमको लिख के आना, उससे रिलेटिव कुछ ना कुछ लिख दो, या आप पर जो आता है उसमें कुछ ना कुछ लिख कर आओ उसको, ठीक है। नया प्रश्न नए पेज से लिखना शुरू करें। इसका देखिए, मान लीजिए आपका जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, प्रश्न नंबर आपका पहला है, और इस प्रश्न में एक का खा ये दे रखे हैं, ठीक है। इसके सारे विकल्पों को करने के बाद मान लीजिए आपके जो पेज आधा भी बचता है खाली, तो हमें क्वेश्चन नंबर जो है अगला करना है, तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, न्यू पेज से स्टार्ट हमको करना है। मान लीजिए पहले के 4 ऑप्शन है, तो पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को कंटिन्यूअस करना है, लगातार करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमको स्टार्ट करना है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरे पेज से यानी नए पेज से हमको स्टार्ट करना है। तो देखिए आपको कुछ पॉइंट बताए कि सबसे पहले ध्यान रखें इस चीज का, कलम जो है नया यूज ना करें पेपर टाइम पर, जो पेपर चल रहे हैं कलम जो है आप जो यूज कर रहे हो उसे चला रहे हो, है ना, उसी पेन को उसमें क्या करें, यूज करें, ठीक है ना। अच्छी तरीके से उसी पेन को यूज करें, नया पेन खरीद के न ले जाएं, ठीक है। नई पेन को खरीदने के बाद क्या होगा, 2-3-4 पेजों में उसकी राइटिंग अच्छी आना स्टार्ट होगी, ठीक है, और उससे पहले आप उसकी राइटिंग बेकार आएगी, ठीक है। और क्या बताया था, क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों को करें, एक क्रम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आता है पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है, तो पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से क्वेश्चनों को करते हुए चलिए। और लिखावट का विशेष ध्यान रखें, साफ साफ लिखें, कम से कम 1 से और 6-7 पेज शुरुआत के तो अच्छी तरीके से लिखने हैं। और लिखावट के साथ साथ आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि एक जो है पेज लिखने में 20 मिनट लग जाए, ठीक है। इतना भी ध्यान रखना है, हमें टाइम का भी ध्यान रखना है और लिखावट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो पूछा जाए वही लिखना है, जो पूछा जाए वही लिखना है, ऐसा नहीं है कि और कुछ लिखना है, जो पूछ रहा है उस वही लिखना है केवल, ठीक है ना। तो ये बता दिया कि हमें जो है कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।